नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वर्ड पावर वाली ये क्लास। साउंड अगर ठीक है तो जरा अपना कमेंट कर दीजिएगा। राम राम भाई, राधे राधे। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा एमटीएस का एग्जाम था, पहली क्लास से इंसॉल्वेंट पूछा गया था, एक सिनोनिम आया था। ठीक है जी, ठीक है। तो देखिएगा, ये वर्ड पावर वाला ये बैच 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला बैच। और क्लास नंबर अगर बात करें तो ये 10th नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हम क्या कर चुके हैं, ये आज हम प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन प्रैक्टिस आज ना करके 2 क्लास बाद में करेंगे, ताकि 3-3 क्लास एक बार तीनों टॉपिक हम फिनिश कर लेते हैं ये। उसके बाद में फिर एमसीक्यू प्रोसेस से गुजरेंगे ये। और फिलहाल देखिएगा एक बार ये कि 2 टॉपिक अभी हमने जो स्टार्ट किए, उन 2 टॉपिक की बात करें तो पहला चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था, वो चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट किया था जी। सीधी सी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं साइनो एंटो हमने शुरू किया था ये। पहला चैप्टर कौन सा किया था? साइनो एंटो स्टार्ट किया था अभी ये। और दूसरा जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इडियम्स का, और फिर चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब का। यानी हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, जिससे कि क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका भी और मजा आता जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देखिएगा ये टेस्ट आज नहीं लेंगे, कल या परसों लेंगे एवरेज ये। तो देखिएगा ये साइनो एंटो के अब तक हम 3 पॉइंट कर चुके हैं, 3 डेज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 डेज कर चुके हैं। पहले 3 डेज इसके करेंगे, फिर 3 इसके करेंगे, फिर 3 इसके करेंगे। अब इसका बोलेगी जी बेनिफिट क्या, तो अभी आप में से जो है अभी आप में से किसी ने कमेंट किया ये, और पीडीएफ अपलोड हो जाएगी 3rd नंबर की वन वर्ड की, ये क्लास करते ही करवा देंगे, कि मेरे एमटीएस का एग्जाम था और उस एमटीएस के एग्जाम के अंदर जो है वो बोले कि जी ये आया और ये इस जो आपने कमेंट किया था, किसने किया था वो, ये कि वन वर्ड से ये आया और यहाँ से साइनो एंटोसी आया, जबकि अभी हमारा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो बेस तैयार कर रहे हैं अभी। जब बेस तैयार हो जाएगा तो आप देखिएगा कि वहीं से सारा सब कुछ मिलना है। तो ये इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को लेते जा रहा हूँ, ताकि अभी एट प्रेजेंट में आपको कोई अगर एग्जाम हो रहा है ये, तो यकीन मानिए वहां से भी आपके जो वर्ड है इनमें से मिलने लग जाएंगे ये, यानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा ये। अब मान लो ईडीएम का हम 3 कर लिए और कल ही आपका कोई पेपर होता है ये, तो इससे ऑब्सोलेट आया था मेरे वाले में। ठीक है भाई, मेरे आया था, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा ये जो है ना, ये इसका ये बेनिफिट होगा आपको ये, कि अभी हम जैसे मान लो ये कर लिया, तो मैंने कहा आप क्लास आज ही मान लो एग्जाम देने जाए और पता चला इससे में से आ गया ये। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा ये पॉइंट को समझिएगा ये, कि यहां से ईडीएम फ्रेजेस याद करना सबसे आसान काम है। यानी इंग्लिश में अगर कोई ये कहे कि जो सबसे इजी क्या है चीज सीखना, तो वो मेरा मानना है ईडीएम फ्रेजेस। बोले 2nd नंबर पर मैं लेता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ये सबसे इजी है। बोले इनसे भी इजी अगर बात करें तो कॉम्प्रहेंशन में एक पार्ट आता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको आप पीक्यूआरएस के नाम से जानते हैं ये, वो चैप्टर भी सबसे इजी है ये। आर्टिकुलेट मेरे वाले में आया था, तो यही मैं अच्छा। अब देखो, कोई किस हर स्टूडेंट के मतलब किसी न किसी एग्जाम के अंदर ही है। यानी अभी हमने एक्चुअली, मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि हम केवल बेस तैयार कर रहे हैं अभी ये। वो बेस ही जब मजबूत हो जाएगा नहीं है, तो आपके वर्ड यहीं से मिलना ही मिलना है ये। अब पॉइंट को देखना क्या कहना चाह रहा है, कि ईडीएम फ्रेजेस को हम याद कैसे करेंगे ये। ईडीएम्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, एक स्टोरी जनरेट की जाए, और एक ऐसी स्टोरी जनरेट की जाए जो आप पहले से सुने होइए। तो देखिएगा ये यहां पर क्या लिखा है, ये लिखा गो ओवर वंस हेड, यानी इसका अर्थ निकलता बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। पॉइंट देखो क्या कहना चाह रहा है ये। पहले ये देखो पूछा कब, सीएचएसएल 2018 में आ चुका है, सीजीएल प्री 2019 में आ चुका है ये। और करना क्या है, मैं अभी फिर कह रहा हूं, मैं लिंक करने का काम कर रहा हूं। वो लिंक ऐसा कि जो आप पहले से सुना हो, इन दिमाग में आपकी चीज यहां पड़ी है,
लेकिन उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक मुझे यहां तक पहुंचाना है उसको। ये जरा देखिएगा बाबा, बियॉन्ड यानी होता है परे होना, वंश यानी होता है अपनी, और कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। यानी ये इसकी हिंदी मीनिंग क्या कहना चाह रहा है ये, देखो ध्यान रखना, कभी रटना मत इन चीजों को आप। ये अक्सर आप बड़ी गलती क्या करते हैं, जब कोई ईडियम फ्रेजेस आप में से कोई याद करता है तो पता क्या करता है, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी, और बोलेगी इसके बाद में क्या था, दोबारा देख दोबारा देख। ऐसा नहीं करना है ये, मतलब इसको क्या है कि इस तरह से याद करना है, परमानेंट याद हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जी अपनी समझने की जो क्षमता है ना, उससे परे होना। इसका मतलब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। मान लीजिए कोई आपको कोई चीज समझा रहा हो, और पता आपने क्या कहा कि देख भाई, गो का मतलब क्या होता है, बोलेगी जी जानना होता है ये। ओवर यानी क्या होता है, बोलेगी जी ऊपर होता है ये। वंश यानी क्या होता है, बोलेगी जी अपना होता है ये। हेड यानी क्या होता है, बोलेगी जी सिर होता है ये। जब कोई चीज अपने सिर के ऊपर से जाती है ना, मैंने कहा जब कोई सिर के ऊपर से जाती है, ये कोई चीज सिर के ऊपर से जब जाती है, तो क्या वो आपके समझ में आती है ना? वो समझ में नहीं आती। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, समझ में न आना, यानी समझ से परे होना। ये फिर देखिएगा, पेपर ओवर द क्रेक, इसका अर्थ निकलता, देखो हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना। प्रॉब्लम यानी क्या होता है, समस्या। क्या होता है, समस्या। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, अपनी समस्या को क्या कर देना, छिपा लेना। सीजीएल मेंस में पूछा था 2017 के अंदर ये। अब क्या करोगे, देखो ये पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर। ओवर यानी क्या होता है, ऊपर। क्रेक यानी क्या होता है, दरार। मान लीजिए एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए आप घर पर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। घर पर जब कोई आप काम कर रहे थे, अचानक से क्या होता है ये कि वहां दीवार में क्रेक आ जाता है ये। अब आपने देखा, बोले पापा को पता न चल जाएगी। आपने क्या किया, उस क्रैक के ऊपर 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 क्या लगा दिया, पेपर लगा दिया। अब क्रैक के ऊपर अगर पेपर लगाओगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं, अपनी समस्याओं को छिपा रहे हैं, और इसका अर्थ ये निकलता अपनी गलतियों को छिपाना ही है। उसके बाद देखिएगा, पुल समवंस लेग, देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। फिलहाल देखो क्या कह रहा है, टू प्ले ए जोक। जोक यानी क्या होता है, मजाक करना ही है। अब कैसे करोगे, इसका अर्थ यही निकलता मजाक करना। शायद मेरे हिसाब से आपने एक चीज सुनी होगी, किसी की टांग खींचना। और किसी की टांग खींचना मतलब किसी के साथ क्या करना, मजाक करना। तो यही तो कह रहा है ये, देखो पुल का मतलब खींचना, समवन से नहीं किसी की, लेग यानी कि टांग, तो किसी की टांग खींचना मतलब उसके साथ मजाक करना। या दूसरा पॉइंट बताता हूं, अक्सर आपने देखा होगा जब आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ा करते थे और आपका एक ग्रुप हुआ करता था दोस्तों का, ये और उन दोस्तों में एक एक बेचारा ऐसा होता था जिसका वजन तो 100 ग्राम नहीं, मतलब 30-40 किलो होता था ये, मतलब बिल्कुल पतला आदमी एक तरीके से ये। और इतना पतला आदमी होता था कि मैंने दोस्त क्या करते थे अक्सर, जैसे क्लास में मान लो कोई टीचर नहीं आया, उसकी टांग को खींच के और उसको बाहर लेके चले गए ये। मैंने कहा उसकी टांग को खींच के और बाहर लेके चले गए, ऐसे ही है। तो मैंने कहा किसी की टांग को खींच कर ऐसे बाहर तुम ले जाओगे, उसके साथ क्या कर रहे हैं, मजाक ही तो कर रहे हैं ये। स्टैटिक जीके की बुक जो है ट्रिक वाली, वो दिख नहीं रही, उसके बारे में हम आज अनाउंसमेंट करेंगे जी। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ये यहां लिखा पास द हैट, ये इसका अर्थ ये निकलता टू कलेक्ट मनी, यानी कि पैसा इकट्ठा करना। आप में से जिसको भी बुक चाहिए, एरर का टेरर कॉम्बो ऑफ 3 बुक्स, उसका स्टॉक आ चुका है, मतलब आज आ जाएगा, इसलिए हमने लिंक ओपन कर दिया है, तो वो ले लेना। मैक्सिमम मंडे तक उसका ऑर्डर होगा, फिर ऑर्डर नहीं हो पाएगा ये। तो देखिएगा, कलेक्ट मनी का मतलब क्या होता है, पैसा इकट्ठा करना। सीएचएसएल 2018 के अंदर ये वर्ड पूछा गया था। तो बोले कि याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करना है ये। देखो पास यानी क्या होता है, पास। हैट का मतलब क्या होता है, अरे हैट यानी होता है टोपी। ये मान लो जैसे आपने देखा होगा, खेल दिखाने वाले लोग नहीं होते, हाँ, खेल दिखाने वाले लोग क्या करते हैं, जब खेल दिखा देते हैं फिर क्या करते हैं, टॉफी को क्या करते हैं, सबके पास लेके जाते हैं, सबके पास लेके जाते हैं, क्या इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसका अर्थ यही निकलता, पैसा इकट्ठा करना, उसी को क्या बोलते हैं, चंदा इकट्ठा करना। ये कैट्स विस्कर, देखो इसका अर्थ क्या निकलता, हाईली इंप्रेसिव। जितनी ये ईडीएम है, ये सारी ध्यान रखना, इनमें नाम भले ही जानवरों के आ रहे हो, लेकिन असली जानवर तो हम ही हैं। तो मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है, एरर की टेरर का बुक का लिंक बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा जी आपको। ये कहना है चाह रहा है हाईली इंप्रेसिव। इंप्रेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आपको इंप्रेस करे, अट्रैक्टिव कह सकते हैं ये। अब याद कैसे करोगे, अभी मैंने आपसे एक चीज बोली, बोले कि जी क्या, कि ये इनमें नाम भले ही जानवरों के आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें, तो मैंने कहा यह जानवरों के नाम भले ही हो, लेकिन एक्चुअल कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये जानवर इंसान की बात कर रहा है, ये इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है ये। अब मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा है जी, मैंने कहा कैट का मतलब बिल्ली, बिल्ली की विस्कर यानी क्या होता है, मूछें। और आपको सबको पता है बिल्ली की मूछें कैसे होती है, बिल्कुल तनी होती है ऐसे,
और जिसकी मूछें बिल्कुल ऐसे तनी हुई होगी नहीं है तो वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। देखो जी, ये बिल्ली की मूछें कैसी है, मैंने कहा बहुत ज्यादा, देखो ऐसे ऐसे ही है। बिल्ली की मूछें बिल्कुल ऐसे 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 तनी हुई है एक तरह से ये। तो मैंने कहा बिल्ली की मूछें अगर ऐसे ऐसे होगी, बिल्ली मतलब किसी व्यक्ति की मूछें अगर बिल्ली की तरह तनी हुई होगी तो बहुत ज्यादा क्या होगी, इंप्रेसिव होगी। और इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होना। गिव अ हैंड, इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी की मदद करना, यानी कि किसी की सहायता करना। और देखिएगा बाबा, गिव का मतलब होता है देना, और हैंड का मतलब होता है क्या, हाथ। ये मान लो आप ऐसे चल रहे हैं जी रास्ते के अंदर, ये ठीक है, आप चलते चलते पता चलता आपके साथ आपके आगे कोई एक लड़की चल रही है जी, और जब लड़की चल रही है अचानक से वो गिर जाती है। ओ ये लो, अब आपकी भाई साहब सलमान खान की एंट्री होगी, सलमान नहीं, शाहरुख खान की एंट्री होगी। मैंने कहा आप आगे बगे जाएंगे और आप क्या कहेंगे, ऐसे उसको देंगे, चलती है क्या, मतलब चलती नहीं, सॉरी उठती है क्या। तो मैंने कहा किसी को ऐसे अगर आप हाथ दे रहे हैं ये, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसकी मदद ही कर रहे हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, किसी की मदद करना यानी कि सहायता करना ये। चलो देखते हैं आप में से कौन बताता एक नंबर, जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। रिवीजन स्लाइड यहाँ आ चुकी है। अंग्रेजी का देसी जुगाड़ बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्त आप। ये उन्हीं बुक से कंटेंट है जो हमारी हार्ड कॉपी चला करते हैं मार्केट के अंदर। ये आप मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल सही है जी इसका आंसर। समझ से क्या होना, परे होना, यानी कि समझ में ना आना। और बताइए सेकंड का क्या था बाबा, ये पेपर ओवर द क्रैक। ये पेपर ओवर द क्रैक, पेपर ओवर द क्रैक बिल्कुल सही है। पेपर ओवर द क्रैक का मतलब होता है समस्याओं को छिपाना, हाइड प्रॉब्लम। और कैसे याद किया, देखो ये गो यानी जाना, वंस ओवर यानी ऊपर, वंस यानी अपने, हेड का मतलब सिर। और जब कोई चीज हमारे सिर के ऊपर से जाती है ना तो समझ में नहीं आती है बाबा, और इसका अर्थ ये निकलता समझ में ना आना। पेपर लगा दिया था किसके ऊपर, दरार, देखो दरार आ गई थी, इसके ऊपर हमने पेपर लगा दिया। पेपर लगाने का मतलब क्या हुआ कि अपनी गलती को छिपाना एक तरीके से। ये इसका अर्थ यही निकलता, अपनी गलतियों को छिपाना। ये पुल यानी क्या होता है, खींचना। समवन यानी किसी की, लेग यानी कि टांग, तो किसी की टांग खींचना यानी उसके साथ मजाक करना। पास यानी पास में गया, और क्या लेकर गया, अपनी टोपी, अपनी टोपी 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 अपने पास में लेकर, यानी क्या, पैसा इकट्ठा करना। और मैंने कहा किसी के मुच्छे अगर किसकी तरह है, बिल्ली की तरह अगर मुच्छे हैं, तो समझ जाइएगा बाबा उसकी मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और इसका अर्थ यही निकलता है, हाईली इंप्रेसिव। ये कह रहा है किसी को हाथ देना, क्या करना, किसी को हाथ देना। तो किसी को हाथ देना मतलब क्या, उसकी मदद करना। चलो जी, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, क्या कहना चाह रहा, जरा देखिएगा। ये कहना चाह रहा टू ऑन, इसका अर्थ निकलता पास में होना। समथिंग यानी कि कोई भी चीज, पोटेंशियली वैल्यूएबल। देखो वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, ये वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। क्या होता है, कीमती। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी के पास बहुत ज्यादा कीमती चीज होना, मूल्यवान चीज होना। आप कैसे याद करोगे बाबा, देखिएगा। सिट का मतलब क्या होता है, अरे सिट का अर्थ निकलता है बैठना। सिट का मतलब क्या होता है, बैठना। ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। गोल्ड माइन यानी क्या होता है, सोने की खान। ये क्या होता है, सोने की खान। ये अब बोलेगे जी कैसे करोगे, अगर मैंने कहा मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जी, डेली के डेली घर में बैठता है, और बोलेगे किस में, अरे सोने की खान पे बैठता है। अब सोने की खान पे बैठता है, इसका मतलब सोने की खान उसके पास कैसी चीज है, अरे वैल्यूएबल चीज है, यानी कि कीमती चीज है। और इसका अर्थ यही निकलता है, किसी के पास कोई कीमती यानी कि मूल्यवान चीज का होना। सीपीओ प्री में पूछा था 2020 के अंदर। ये आपके एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा रिपीट करता है। कैसे, देखिएगा सीपीओ मेंस में आया ये, कब आया सीपीओ मेंस, 2023 में। सीजीएल प्री 2023 में, 16 में। फिर उसका एसओ ऑडिट में आया हुआ, स्टेनो 2011, सीएचएसएल 12, सीजीएल मेंस री एग्जाम हुआ 16 में, सीजीएल मेंस 2021। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो ये सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न जो चल रहा है ना, ये पैटर्न दोस्त ये बताता है कि ये सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और याद कैसे करेंगे जरा देखिएगा एक बार। ये बैड ब्लड, ये क्या कहना चाह रहा है, बैड ब्लड। ये क्या कहना चाह रहा है, बैड ब्लड। ये अब बोलेगी जी इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा। ये मान लीजिएगा, ये अच्छा इसका अर्थ क्या निकलता है, एंग्री फीलिंग यानी किसी के प्रति नाराजगी होना, दुश्मनी होना। क्या ये वोकेब एग्जाम, वोकेब जो हमने करा दिया वो सारे एग्जाम के लिए करवाते हैं, हम स्पेशल किसी एक एग्जाम का नहीं है, केवल एक नाम लिखा हुआ है। ये आप बैंक की करें, एफकेट की करें, सीडीएस की करें, किसी की भी तैयारी करें, आप हमारे ऊपर वोकेब पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यकीन मानिएगा आपके साथ आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में चीजें मुझे गेन हो गई है। तो देखिएगा एक बार, ये एंग्री फीलिंग का मतलब होता है नाराजगी होना, दुश्मनी होना। आप कैसे याद करोगे, देखो मान लो किसी दिन ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ।
और इसने भाई साहब अपने दोस्त को फोन किया कि भाई भाई मुझे चाहिए। बोले कि क्या चाहिए? बोले कि मुझे ब्लड चाहिए। बोले कि जी क्या चाहिए? मुझे ब्लड चाहिए। और भाई साहब इस आदमी ने मना कर दिया। अब मान लो किसी को ब्लड चाहिए और सामने वाला दोस्त है और मना कर दिया। मैंने कहा जी मना कर दिया, और उसको इस बात से क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और मैंने कहा इतना बुरा लगेगा कि भाई साहब उसी दिन से इनके आपस में दुश्मनी। इसका अर्थ यही निकलता दुश्मनी होना, नाराजगी होना। ये लिखा हुआ टू वर्क लाइक ए डॉग है, इसका अर्थ निकलता वर्क वेरी हार्ड, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। कैसे याद करोगे? देखो जी, वर्क यानी क्या होता है? काम करना। लाइक ए डॉग का मतलब क्या हुआ? कुत्ते की तरह ही है। अब बोले कुत्ते की तरह कैसे है? जैसे कुत्ता तो ऐसे ही है। तो कुत्ते की तरह काम करने का मतलब क्या? अब कोई ऐसा आदमी अगर हाथते हुए काम कर रहा है, अरे कुत्ते की तरह काम करने का मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं? ऐसा हाथते हुए कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना ही है। और इसका अर्थ यही निकलता है, हार्ड वर्क करना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा लाइक टू बी इन अपॉड, यानी कि इसका अर्थ निकलता एक जैसा, यानी कि सिमिलर। और याद कैसे करोगे बाबा? देखिएगा ये देखो, टू यानी क्या होता है? दो, ये आ गया दो। पी यानी क्या होता है? मटर, बिल्कुल सही है। इन यानी क्या होता है? मैं। ए यानी एक, पॉड यानी कि फली। और आपको सबको पता है ये, एक जो मटर की फली है ना, अगर उसमें दो मटर निकलेंगे, दोनों का कलर कैसा होता है? हरा। अरे हरा मतलब क्या? सिमिलर। इसका अर्थ यही निकलता सिमिलर, यानी कि एक जैसा ही है। जरा देखिएगा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मेरा भाई जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसी ने मुझे आपके सारे बैचेस के बारे में बताया था। मैंने स्टैटिक जीके का बैच भी सर अभी ले लिया है। पॉलिटी भी मैं आपसे ही पढ़ रहा हूँ, और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। ठीक है भाई, देखिएगा ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। टू का मतलब क्या होता है? दो। अनलाइक यानी जो समान ना हो। ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी कोई चीज दो जो समान ना हो। समान नहीं है, इसका मतलब अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है? अलग अलग चीजें हैं। और इसका अर्थ यही निकलता दो अलग अलग चीजें। ये भी देखो एग्जाम की बात करें यहां से, तो ये यहां से पॉइंट देखेगा। एप्पल से यानी क्या होता है? एप्पल यानी होता है सेव। और ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरा। अरे ऑरेंज और संतरा क्या एक चीजें होती है ना? अलग अलग होती है। यही तो इसका अर्थ निकलता है, दो अलग अलग चीजें, यानी कि डिफरेंट थिंग्स। ये उसके बाद देखना बाबा, ये डैड मेट, इसका अर्थ निकलता है इन अ सीरियस ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या होता है? समस्या। क्या होता है? समस्या। तो ये कहना चाह रहा है कि गंभीर समस्या में पड़ जाना। भाई साहब क्या कह रहा है? गंभीर समस्या में पड़ जाना। ये अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, डेड का मतलब क्या होता है? डेड यानी होता है खत्म। और मीट का मतलब क्या होता है? मांस। मान लो जी एक तरह से आज ईद है बाबा। क्या है? ईद है। और ईद के दिन पापा ने कहा बेटे से, बोले बेटा, बोले मार्केट जाइए। बोले क्या लाना पापा? बोले मीट लेके आनी है। क्या लाना है? मीट लेके आनी है। पापा बोले मैं ले आऊंगा, टेंशन ना लो। भाई साहब बेटा पहुंचता मार्केट में 7 बजे शाम को। हाँ, 7 बजे पहुंचता है ये। पता चला सारा का सारा जो मीट है ना, वो क्या हो गया? मार्केट में खत्म हो गया। अब भाई साहब घर वालों को क्या जवाब दूंगा? यानी बच्चा जो था वो फंस गया किसमें? ट्रबल में ही है। और वो ट्रबल भी कैसी? सीरियस है। इसका अर्थ यही निकलता गंभीर समस्या में पड़ जाना। ये यहां जरा बताएंगे एक बार 7 नंबर का क्या करेंगे? देखना ये है किसका आंसर आप में से सबसे पहले आता है। ये बताइएगा दोस्त, ये देखना ये है किसका आंसर पहले आता। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। बहुत बढ़िया भाई। इसका अर्थ निकलता कोई कैसी चीज होना आपके पास में? वैल्यूएबल चीज होना। ही है कैसी होना? वैल्यूएबल चीज होना। ये बैड ब्लड का क्या था? बैड ब्लड का जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत बढ़िया भाई, बैड ब्लड का अर्थ निकलता है आपसी दुश्मनी होना, नाराजगी होना। उसके बाद देखिएगा ये इसका क्या था? वर्क लाइक ए डॉग का। मैंने कहा वर्क लाइक डॉग का अर्थ सीधी सी भाषा में बात करें तो इसका मीनिंग यह था कि कुत्ते की तरह काम करने का मतलब होता है। अरे क्या होता है ये? अरे कुत्ते की तरह काम करना मतलब हार्ड वर्क करना ही है। ये कह रहा है कि दो 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 क्या? अरे मटर। और किसमें? एक फली में। और एक जो फली होती है उस दो मटर का, दो मटर निकलते कलर कैसा होगा? सिमिलर होगा। ये इसका अर्थ यही निकलता सिमिलर। ये एप्पल्स यानी कि सेव, ऑरेंज यानी कि संतरा। संतरा और जो ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज नहीं, अरे संतरा और जो सेव होती है दोनों क्या होती है? अलग अलग चीजें होती है। इसका अर्थ यही निकलता है अलग अलग चीजें। ये क्या खत्म हो गया? मीट। अब भाई साहब मीट खत्म हो गया, पापा को क्या जवाब देगा भाई? यानी बंदा फंस गया किसमें? सीरियस ट्रबल में। ये उसके बाद देखिएगा क्या लिखा, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। देखो इसको कैसे याद करेंगे? पहले यहां देखिएगा एक वर्ड लिखा अनएक्सपेक्टेड। ये अच्छा, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? जिसकी हमने आशा ही ना की हो।
कहते नहीं है, मुझे एक्सपेक्ट है जी इतने नंबर मेरे आ जाएंगे, मुझे आशा है जी मेरे इतने परसेंट बन जाएगी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा ही ना हुई है। तो ये कह रहा टू डू समथिंग, कोई ऐसा काम करना, और वो कैसा काम हो, अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि जिसकी आपने आशा ही ना की हुई है। वोकेब की बुक आ चुकी है, स्टॉक में आज ही आ रही है, लिंक हमने जनरेट ओपन कर दिया है, बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां से कर लीजिएगा ऑर्डर। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्यूसडे मैक्सिमम ट्यूसडे तक वो रहेगा स्टॉक में, वो स्टॉक खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। देखिएगा, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। क्या होता है, खींचना, निकालना। रैबिट का मतलब क्या होता है, खरगोश होता है। आउट यानी क्या होता है, बाहर होता है। हैट यानी क्या होता है, टोपी होता है ये। क्या होता है, टोपी होता है ये। तो बोले कि जी फिर कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना। आपने कई बार ऐसे खेल देखे होंगे, कैसे, वो होता है टोपी वाला ही है, टोपी के अंदर ऐसे रुमाल डालते हैं, फिर रुमाल को ऐसे खींचते हैं, और फिर उसमें से क्या निकल जाती है, चिड़िया निकल जाती है। फिर एक दूसरे कलर का रुमाल डालते हैं, लाल कलर का, लाल कलर की चिड़िया निकल जाती है। फिर व्हाइट डॉलर डालता है, व्हाइट कलर की चिड़िया निकल जाती है। ब्लू डालता है, ब्लू कलर की चिड़िया निकल जाती है। अब इसने क्या किया, देखो ये हैट यानी टोपी, टोपी से क्या बाहर निकाला, देखो ऐसे खींच कर निकाला, खरगोश है ये। क्या आपने, मैंने आशा की थी कि टोपी से ऐसे खरगोश निकल जाएगा ना, ये अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया इसने। इसका अर्थ यही निकलता है, अनएक्सपेक्टेड काम करना। ये जरा 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 गौर से देखेगा, कीप अंडर वंस हेड का मीनिंग होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट, यानी कि क्या रखना, गुप्त रखना। तो बोले याद कैसे करेंगे, अरे कीप का मतलब क्या होता है बाबा, कीप यानी होता है रखना, अंडर यानी बाबा क्या होता है, नीचे, हैट यानी क्या होता है बाबा, टोपी। और मान लो कोई अपनी टोपी के नीचे कुछ रखता है, तो क्या आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, सीक्रेट हो गया। इसका अर्थ यही निकलता है, सीक्रेट रखना। डांस टू समवंस ट्यून का अर्थ निकलता किसी के इशारों पर नाचना। बोले कि जी किसी के इशारों पर नाचने का मतलब क्या होता है, जो आदमी आपसे जैसा काम करवाना चाहे ना, आप वैसे काम करें। वो वैसे काम करने का मतलब उसके ऑर्डर का पालन करें आप। ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, डू व्हाट यानी कि वही काम करना जो कि अदर्स यानी कि दूसरे वांट यू टू डू, यानी जो आपसे क्या करवाना चाहे, जो आपसे करवाना चाहते हो ये वो काम करना। ओबे वंस ऑर्डर, किसी के क्या करना, आदेश का पालन करना, इसी को बोलते किसी के इशारों पर नाचना। अच्छा डांस यानी क्या होता है, डांस का मतलब होता है डांस करना, ठीक है जी। ट्यून का मतलब ट्यून होता है ये। समवंस यानी किसी की, यानी जैसे मान लो सामने वाला आदमी है जी, वो जैसे ट्यून बजाए और आप भाई साहब वैसे ही नाचने लग जाएंगे। वो नागिन डांस, नागिन ट्यून बजाए, आप नागिन डांस करने लग जाए। तो मैंने कहा जो जैसी ट्यून बजाए उसके अकॉर्डिंग नाचने का मतलब है कि उसके इशारों पर नाचना, वो जैसा करवाना चाहता आप वैसा काम करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है किसी के इशारों पर नाचना। ये यहां देखेगा, अ नीडल इन अ हाई स्टेक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। और देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है समथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, उसको क्या करना, लोकेट करना। बोले लोकेट मतलब, अरे लोकेशन सुना है ना, नहीं, नहीं सुना, हाँ लोकेशन, लोकेशन यानी होता पता। और मैंने कहा लोकेशन वर्ड कहां से बना, लोकेट से बना है, इसका अर्थ निकलता पता। ये कह रहा है कि कोई ऐसी चीज जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम हो। ये अब कैसे, निडल का मतलब क्या होता है, सुई होता है। इन यानी मैं, है यानी होता सूखी घास, स्टेक यानी होता ढेर। और आपको सबको पता है ये कि एक सूखी घास के ढेर में, देखना ये आपने कई बार खेतों में देखा होगा, ऐसे सूखी घास का भाई साहब ढेर लगा होता है। अब मान लो मैं उसके ऊपर से जाऊं और मैं क्या डाल दूं, एक निडल डाल दूं, निडल मतलब सुई। और ऐसे जब मैं सुई डाल दूंगा, अब मैं आपसे ये कहूंगा ढूंढो वो सुई कहां पर है, क्या ढूंढ लेंगे ना, उस सुई का उस सूखी घास के ढेर में पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। और यही इसका अर्थ निकलता है। देखिएगा, आ रेड लेटर डे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टॉप 5 कितनी, टॉप 5 की अगर बात करें आपके एग्जाम में रिपीट होने वाली, तो वो ईडीएम यही है। गौर से देखना जो दोस्त यहां पर ये पूछा है इन्वेस्टिगेटर, छोड़ो इसको, ये पहले टी है 2007 में, इन्वेस्टिगेटर में 5 में, सीएचएसएल 20 में, 18 में, 10 में, 11 में, सीपीओ 15, सीजीएल मेंस 2015, सीजीएल प्री 2017, जेडी 2018, और न जाने कितने एग्जाम में ये रिपीट हुई है। देखना यहां से इसका अर्थ निकलता है एन इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे का मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण दिवस। क्या होता है, महत्वपूर्ण दिवस। और मैंने कहा कैसे याद करोगे, देखो जी ये रेड यानी होता है लाल, डे का मतलब क्या होता है, दिन। आपने एक चीज देखी होगी, देखो इसका अर्थ क्या निकलता पता है, महत्वपूर्ण दिवस होना, खुशी का दिन होना, मेमोरेबल डे होना, इस सेंस के अंदर ही पॉजिटिव हुई। अब बोले कैसे करोगे, देखो अभी जब दिवाली आ रही है तो आप एक काम करना, आज घर में ही अपना घर का कैलेंडर देखियो जी,
कैलेंडर में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन दिवाली है उस दिन वहां कलर कौन सा हो रखा, रेड कलर हो रखा है। कौन सा, मैंने कहा रेड कलर हो रखा है जिस दिन दिवाली है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रेड कलर हो रखा है उस दिन, कब, जब दिवाली है, तो वो दिन हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हैप्पी, खुशी वाला दिन होता है। और इसका अर्थ यही निकलता, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस या खुशी वाला दिन ही है। उसके बाद देखिएगा बी ऑल वन टू, इसका अर्थ निकलता मैक नो डिफरेंस, यानी कि कोई अंतर ना होना। सीजीएल मैथ्स 2021 में पूछा गया था ये। कैसे करोगे, देखो ये ऑल का मतलब सभी, वन यानी क्या होता है, एक, और ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये तो सभी एक ही है। हाँ हाँ, सभी अगर एक ही है तो क्या कोई अंतर होगा ना, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि नो डिफरेंस ही है। चलो, आ गिफ्ट ऑफ द गेम, ये देखो शायद मेरे हिसाब से इस करेक्टर को आपने सबने देखा होगा। अगर मैं कहूं कि टॉप 10 में रिपीट होने वाली इडियम तो आपकी ये है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। देखिएगा, सीजीएल प्री 2023, सीपीओ 2018, री एग्जाम 2016, 11, एसएससी डीईओ 2008, स्टेनो 2010, सीएसएसएल 18, 13, जीडी 18, जीडी 21, न जाने कितने ही एग्जाम में ये पूछी हुई है। अब देखिएगा जरा एक बार ये, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके जी, गुड मॉर्निंग। देखिएगा ये क्या कह जा रहा है, ये कहना जा रहा है कि टैलेंट होना, और किस चीज का टैलेंट होना, बोलने का टैलेंट होना। ये क्या होना, बोलने का टैलेंट होना, यानी किसी के अंदर अगर बोलने का टैलेंट है, इसका मतलब बोलने की उसमें कला है, आर्ट है एक तरीके से, ये बोलने में वो एक्सपर्ट है। तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी के अंदर बोलने का क्या होना, टैलेंट होना। तो बोले याद कैसे करेंगे, देखो जी, आपने करेक्टर का नाम सुना होगा, एक शोले मूवी में आया था जी, गप 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 गप, गब्बर सुना होगा ना, ये गब्बर। और मैंने कहा इस गब्बर को जो है ना, मैंने कहा भगवान की ओर से गिफ्ट मिला हुआ है कि ये जैसे बोलता है ना वैसे आप और मैं नहीं बोल सकते। अरे हो सांबा, कितने आदमी थे, होली कब है। मैंने कहा ये इस तरीके से, ये मैंने कहा आप और मैं नहीं बोल सकते, इसमें टैलेंट है भाई, तभी ये बोल लेता है। ये इसका अर्थ ये निकलता है, क्या टैलेंट होना, बोलने का। ये उसके बाद देखिएगा, चलो ये 19 लिखिए, मैं जो पूछूंगा वही बताना, फालतू मत बताना। ये मुझे बताओ केवल ये एक बार, 14th नंबर बताओ, जल्दी बताना एक बार, ये बताइए। मैंने आपकी वोकेब की बुक ली है क्या, न्यू वाली वोकेब की बुक भी लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लेनी है, आप ओनली 2 रुपया दे के अपडेटेड पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा, मात्र 2 रुपए में। फालतू पैसा खर्च नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी है। तो बिल्कुल सही है जी, किसी चीज को क्या रखना, सीक्रेट रखना। ये चलो, अब एक काम करो, 17 बताओ। चलो 17 बताओ, ये तो आप सही बता रही हैं, 17 बताओ जी। अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, देखना ये है किसका आंसर आता है। बहुत बढ़िया भाई, क्या अर्थ निकलेगा इसका, इंपॉर्टेंट डे। ये क्या था, इंपॉर्टेंट डे। ये बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे किया था, पुल यानी खींचना, रैबिट यानी खरगोश, आउट यानी बाहर, हैट यानी टोपी। उसने क्या किया, टोपी में से ऐसे खींच के निकाला, ये लो खरगोश आ गया। कैसा काम कर दिया, अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया। कीप अंडर वंस हैट, ये क्या कहना चाह रहा है, कीप यानी कि रखना, अंडर यानी कि नीचे, हैट यानी टोपी, और अपने टोपी के नीचे कुछ रखना मतलब कि सीक्रेट रखना। ये कह रहा है कि डांस टू समवंस ट्यून, ये किसी की ट्यून पर क्या करना, डांस करना। क्या करना, डांस करना। अब किसी की ट्यून पर डांस करना, किसी के ट्यून पर डांस करना मतलब उसके इशारों पर नाचना। इसका अर्थ यही निकलता है किसी के इशारों पर नाच रहे हैं, वो जैसा करवाना चाहे वैसा काम आप करें। ये फिर देखो जी, निडल का मतलब क्या होता है, सुई होता है, इन यानी मैं होता है, हैशटैग यानी क्या होता है, सूखी घास का ढेर। ये क्या होता है, सूखी घास। अब सूखी घास के ढेर में अगर मैं सुई डालूंगा तो क्या पता लगा लेंगे ना, पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये देखो सारे के सारे एक ही तो है, अरे एक ही है, इसका मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और मैंने कहा गब्बर को तो भाई साहब गिफ्ट मिला हुआ था, किस चीज का, बोलने का टैलेंट था उसके अंदर, जैसा वो बोलता था ना, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे ना बाबा, ना आप और मैं नहीं बोल सकते। मैंने कहा इसमें टैलेंट था बोलने का, इसका अर्थ यही निकलता, टैलेंट होना, बोलने का। सीएचएसएल प्री 2023 15, सीजीएल प्री 2022, और 22 में बताऊं, 2 शिफ्ट के अंदर पूछा इसको, कितने में, 2 शिफ्ट के अंदर। ये फिर कह रहा सीपीओ 2017। ये अब कैसे याद करोगे, देखो जी, ग्रीन यानी क्या होता है, ग्रीन होता है, हॉर्न यानी कि हॉर्न ले लेते हैं, आपने देखा होगा, सॉरी, ग्रीन लाइट आती है ना, बिल्कुल आती है जी। ट्रैफिक में देखा होगा आपने, एक लाइट कौन सी होती है, ग्रीन लाइट। ये मान लीजिए ग्रीन सिग्नल हो गया जी, ठीक है। और पीछे वाले बंदे पता क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
मैंने कहा ग्रीन सिग्नल होने के बाद पीछे वाले बंदे हॉर्न बजाए जा रहे, हॉर्न बजाए जा रहे, हॉर्न बजाए जा रहे, और भाई साहब मैं जो है ना, मैं गाड़ी को आगे खींच ही नहीं रहा, मैं गाड़ी को आगे खींच ही नहीं रहा, आगे ले जा ही नहीं रहा। तो मुझे पीछे वाले बंदे क्या समझेंगे, अरे भाई ये लगता है आज पहली बार गाड़ी चला रहा है, ये बंदा कैसा है, ये इनएक्सपीरियंस्ड है, और इसका अर्थ यही निकलता है इनएक्सपीरियंस्ड। ये क्या निकलता है, इनएक्सपीरियंस्ड। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है ऑन द डबल, सीजीएल सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया था। इसका अर्थ निकलता है फास्ट पेस, और फास्ट पेस का मतलब होता है तेजी से कोई काम करना ही है। कैसे करोगे, कहते हैं कि जब किसी काम को हम करते हैं किस स्पीड से करते हैं, डबल स्पीड से करते हैं। ये ऑन यानी क्या होता है, चालू करना या लगातार, और लगातार जब डबल स्पीड से करोगे ना, वो काम कैसे होगा, तेजी से होगा। इसका अर्थ यही निकलता है तेजी से। ही साउंड तो ठीक ही है मेरे भाई, वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखते हैं एक बार ना, एक बार रिफ्रेश करिएगा, मेरे यहां से कोई इश्यू नहीं है। देखिएगा एक बार, ऑन द डबल, अगर आप किसी भी काम को डबल स्पीड से करेंगे तो इसका मतलब काम कैसे होगा, तेजी से होगा जी। उसके बाद देखिएगा लाइक पुलिंग टेथ, क्या कहना चाह रहा है, देखो एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली पिछला रिपीट करना कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो देखिएगा, इसी को कर देता हूं मैं। इन एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, यानी जिसमें एक्सपीरियंस ना हो जिसके पास में, तो बोले याद कैसे करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए कैसी लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई जी, कैसी लाइट हुई, ग्रीन लाइट, यानी ग्रीन सिग्नल आपको दे दिया गया, और पता चला कि पीछे गाड़ी चलाने वाले जितने बंदे हैं ना, वो क्या बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, और मैं गाड़ी को आके खींच ही नहीं रही है। तो पीछे वाले बंदे मुझे क्या समझेंगे, अरे भाई इसको एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, यानी मुझे क्या समझेंगे, इन एक्सपीरियंस, और इसका अर्थ यही निकलता है इन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवहीन। है उसके बाद देखिएगा ऑन द डबल, कैसे करोगे, ऑन का मतलब क्या होगा, मैंने कहा ऑन का अर्थ निकलता चालू, अगर आप किसी काम को चालू कर दिए, या लगातार कह सकते हैं, और लगातार किसी काम को किस स्पीड से करोगे, डबल, हाँ डबल स्पीड से करोगे तो वो काम कैसे होगा, मैंने कहा वो होगा तेजी से। ही उसके बाद देखिएगा ये लाइक पुलिंग टिथ, इसका अर्थ निकलता एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, बहुत ज्यादा, डिफिकल्ट यानी क्या होता है, मुश्किल। अब कैसे करोगे, देखो ये मैंने कहा टिथ यानी क्या होता है, दांत, पुल यानी क्या होता है, खींचना। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जी, अपना दांत खींचकर, अरे रुक जा यार भाई, क्या, चलो एक काम करते हैं, ये क्या आप अपना दांत खींच के निकाल देंगे ना, तो क्या कहना चाह रहा है, दांत खींचकर ऐसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत मुश्किल होना, यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओवर माई डेड बॉडी, इसका अर्थ पता क्या निकलता है, यूज टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज यानी होता जोर देना, दैट की वन, कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली पूरी तरीके से अपोज विरोध करता हो, समथिंग किसी चीज का, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का पूरी तरीके से विरोध करे। देखो आपने पुरानी मूवी कोई ना कोई तो एक देखी होगी, हम उससे रिलेट कर देते हैं। कैसे, पुरानी मूवी में क्या होता था, जैसे कि एक एक्ट्रेस है और एक एक्टर है, इनकी पहली जो मुलाकात होती थी ना, वो लड़ाई से होती थी। कैसे, लड़ाई से, पहली मुलाकात ये, दूसरी मुलाकात में एक दूसरे को ऐसे खींच देते हैं कि नहीं तूने किया था उस दिन, इसने किया था, ऐसे वैसे ही। तीसरी मुलाकात में क्या होता है कि एक्ट्रेस जो होती है ना, उसको गुंडे पकड़ लेते हैं, फिर एंट्री होती है हीरो की, और हीरो जब उसको बचाता है, फिर वो एक्ट्रेस क्या करती है, वो घर जाती है, उसे नींद नहीं आती है, उसको लगता है जैसे उसको उससे क्या हो गया हो, हल्का हल्का प्यार हो गया हो, और वो न जाने प्यार कब गहरे प्यार में बदल जाता है पता तक नहीं चलता है। बाद में दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने का। अब पता चलता है मूवी के अंदर विलन जो है ना, वो उस एक्ट्रेस का बाप ही है, और इसको जैसे पता चलता है वो उसको घर में कैद कर देता है, और जब वो नहीं मानती है तो पता उसका बाप क्या कहता है, देखना ये, ओवर का मतलब ऊपर, माई यानी मेरी, डेड बॉडी यानी कि डेड बॉडी, कि देख अगर तूने उससे शादी की ना, तो तुझे मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब वो बाप उस शादी का क्या करता, विरोध करता है, और इसका अर्थ यही निकलता है किसी चीज का विरोध करना। उसके बाद देखिएगा गेट समवंस गोट का अर्थ निकलता है टू इरिटेट करना, तंग करना, परेशान करना। कैसे होगा देखिएगा जी, गेट का मतलब मिलना या पाना, समवंस यानी किसी को, गोट यानी क्या होता है, बकरी। देखो जो कसाई होता है ना, ये उसको किसी की भी बकरी मिले, किसी की भी बकरी मिले,
बकरा मिले, बकरे मिले, उसको पहले क्या करता, थोड़ा सा ऐसे काटता नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, यानी उसको क्या करता है, इरिटेट करता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है इरिटेट करना। ऑब्जर्वेंट, देखो ऑब्जर्वेंट जो वर्ड है ना, वो वर्ड बना है यहां से ही, कहां से, ऑब्जर्व करने से। मेंस में पूछा था 2017 के अंदर। स्ट्रेटेजी की ट्रिक वाली बुक कब तक आएगी, रुक जाइए, आज से हम एग्जाम कल तक बता देंगे। और वीडियो सही तो चल रहा है यार मेरे यहाँ, आपके कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही। मेरे यहाँ तो वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार चेक करना अपना यहाँ क्या सिस्टम है। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे तो ये। हाँ। अच्छा, कभी कभी गायब हो रहा है, ठीक है भाई। देखिए कहाँ से गायब हुआ था मुझे बता देना, फिर अभी रिपीट कर देंगे ये। देखना, आई का मतलब क्या होता है, आंख होता है ये। क्या कहना चाह रहा है, आंख ही। आप बोलेगे जी कैसे याद करेंगे। किसी ने कहा, जैसे अभी हमारे कैंपस है, टोटल 7 कैंपस है, 8वां कैंपस हम नए साल से या दिसंबर के एंड में खोलने जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अरे 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 अरे, कोई घुसकर तो दिखा दे हमारे कैंपस में। ये मतलब कोई बाहर वाला व्यक्ति, बाहर वाला व्यक्ति का मतलब कि अनजान कोई आदमी ऐसे कोई रात में घुस के तो दिखा दे। बोले ऐसा क्यों, अरे कोई घुस के तो दिखा दे हमारे गार्ड की आंखों के सामने, कोई अनजान व्यक्ति, एक तरीके से इसका मतलब क्या है ये, अनजान व्यक्ति यानी कोई असामाजिक तत्व है एक तरह से ये। मैंने कहा अरे कोई घुस के तो दिखा दे उसकी आंखों के सामने, इसका मतलब वो हमेशा क्या रहता है, मैंने कहा वो हमेशा रहता है सावधान, सतर्क रहता है ये। चलो ये बताइए, ये समझ में आ गया था कि मतलब वीडियो कहाँ रुका था, ये कमेंट करिएगा। क्या वीडियो इसी पे रुका था क्या, तब तो बताइए, मैं इसी को रिपीट कर देता हूं जी। गेट समवंस गॉट का अर्थ निकलता किसी को इरिटेट करना, किसी को तंग करना, परेशान करना। सैमटीएस 2000, ठीक है बता देते हैं। गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। क्या होता है, गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। समवंस यानी होता है किसी की, और मैंने कहा गोट यानी क्या होता है, बकरी। और मैंने कहा अगर 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 क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी भी कसाई को, कसाई जानते हैं ना ये, उसको किसी की बकरी मिले चाहे बकरा मिले, उसको काटने से पहले, उसको काटने से पहले क्या करता है, ऐसे करता, फिर बकरी का तड़पती है ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ऐसे ऐसे लेकर तड़पती है, यानी एक तरह से जस्ट उसको किसी का भी बकरा मिले चाहे बकरी मिले, काटने से पहले उसको इरिटेट करता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है इरिटेट करना, तंग करना ये। उसके बाद देखना मैक हेडवे, देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, टू गो फॉरवर्ड यानी होता आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। किस सिचुएशन के अंदर, डिफिकल्ट सिचुएशन में, यानी कठिन परिस्थिति में प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। कैसे याद करोगे, देखो मैक यानी क्या होता है, बनाना, हेड यानी हेड, और कहते हैं किसी भी संस्था का हेड उसे ही बनाया जाता है जिसकी वजह से कंपनी, जिसकी वजह से संस्था डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करे, प्रोग्रेस करे। और इसका अर्थ यही निकलता है, प्रोग्रेस करना ही है। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, 26 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं ये, अब कैसे करेंगे देखिएगा जी। ग्रीन हॉर्न्स, ये अच्छा ग्रीन यानी कि ग्रीन लाइट सिग्नल, और मैंने कहा हॉर्न यानी कि हॉर्न, मैंने कहा ग्रीन सिग्नल हो चुका, और उसके बावजूद भी क्या कर रहा बंदा, हॉर्न बजाया जा रहा, पीछे वाला बंदा हॉर्न बजाया जा रहा। वो सामने वाले को क्या समझेगा, आगे वाले को, अरे भाई ये गाड़ी पहली बार चला रहा है, यानी कि इनएक्सपीरियंस है। मैंने कहा लगातार किसी भी काम को जब डबल स्पीड से करोगे ना, तो तेजी से होता है ये। लाइक पुलिंग टिथियन, अगर ये कहूं कि जी अपना दांत निकाल के, ये कमेंट करना एक बार, विजिबल है कि स्क्रीन, कमेंट करना स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। फिर रुक गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां से बता देते हैं, अभी यहां से रुकिएगा। 22 नंबर ये, लाइक पुलिंग टेथ, ये कैसे करोगे देखो जी। मैंने कहा दांत को खींच के निकाल देना ना भाई, ये जो काम है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, एक तरीके से एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
अगर तूने उस लड़के से शादी की तो तुझे मेरी गुजरनी पड़ेगी, किसके ऊपर से, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब वो बाप जो है ना उस शादी का क्या करता है, विरोध करता है। ये गेट समवंस गॉट, ये गेट यानी कि मिलना, समवंस यानी किसी का, गॉट यानी क्या होता है, बकरे। मैंने कहा कसाई को किसी की भी बकरे मिले, भाई साहब उसको काटने से पहले थोड़ा सा इरिटेट करता है, तंग करता है ये। अरे कोई घुसके तो दिखा दे इसकी आंखों के सामने, क्योंकि वो गार्ड हमेशा कैसे रहता है, सावधान सतर्क रहता है, ऑब्जर्वेंट। ये मैक यानी बनाना, क्या बनाना, हेड बनाना। किसी भी संस्था का हेड उसे ही बनाया जाता है जिसकी वजह से संस्था क्या करे, प्रोग्रेस करे, उन्नति करे। ये देखिएगा, अ व्हाइट एलिफेंट, इसका अर्थ निकलता कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। कॉस्टली का मतलब क्या होता है, महंगा, और यूजलेस का मतलब होता है बेकार का। देखिए, अ व्हाइट एलिफेंट क्या है, अ व्हाइट एलिफेंट, ये व्हाइट एलिफेंट का अर्थ निकलता कॉस्टली एंड यूजलेस। कॉस्टली का मतलब क्या होता है, महंगा, और यूजलेस का मतलब किसी काम का ना हो। अब बोले कि जी याद कैसे करेंगे। देखो हमारे देश में यहाँ पर जितने भी एलिफेंट है, जितने भी हाथी है, वो किस कलर के, ग्रे कलर के हैं। ये किसके, ग्रे कलर के। तो जो हमारा ग्रे कलर से काम चल रहा है, तो चलो ये बताओ व्हाइट एलिफेंट कहाँ है, थाईलैंड में। अब थाईलैंड से यहां तक लाओगे तो क्या पड़ेंगे, कॉस्टली, और किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि जब ग्रे कलर से काम चल रहा है तो क्यों लाना भाई। तो इसका अर्थ ये निकलता है जो महंगा भी और किसी काम का ना हो। ये उसके बाद देखो, प्ले विद फायर का अर्थ निकलता टेक अ ग्रेव रिस्क। ये यानी कि क्या मोल लेना, खतरा मोल लेना, खतरनाक काम करना। ये ग्रेव यानी क्या होता है, कब्बर भी होता है, सीरियस भी होता है, यहां मीनिंग सीरियस निकल रहा है। ये देखना, प्ले का मतलब खेलना, किसके साथ खेलना, आग के। अब भाई अगर आप आग के साथ खेलोगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, और इसका अर्थ ये निकलता खतरनाक काम करना। एग्जाम में रिपीटेशन बहुत अच्छी हुई है इसकी, देखना ही है। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। इसका अर्थ क्या निकलता है, वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना। देखो जी, फ्लोग का मतलब क्या होता है, फ्लोग यानी होता है कोड़े मारना, पीटना, और डेड हॉर्स यानी क्या होता है, मरा हुआ घोड़ा। और मरे हुए घोड़े को कोई अगर मान लो ऐसे पीटेगा, उठ घोड़ा, उठ घोड़ा, उठ घोड़ा, उठ घोड़ा, घोड़ा उठेगा ना। तो मरे हुए घोड़े को अगर कोई पीटेगा तो फालतू का तो प्रयास कर रहा है ये। इसका अर्थ ये निकलता फालतू का प्रयास करना। ये कसी जॉब, फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, कैसे याद करोगे, फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, ये आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब हो। ये देखो जी, जॉब का मतलब जॉब, और इसको कर देते हैं यहां से खुशी। और हमें कैसी जॉब करने में खुशी मिलेगी, जो बिल्कुल फाइनेंशियली कंफर्टेबल होगी। इसका अर्थ यही निकलता फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। ये देखो, नेवर नेवर लैंड, ये कैसे करोगे, इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, यानी काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहा, काल्पनिक प्लेस की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, काल्पनिक सिचुएशन, काल्पनिक प्लेस, ये यानी काल्पनिक जगत, काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा है। ये कैसे याद करोगे, नेवर यानी क्या होता है, कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। अब कोई आदमी ये कहे कि जी मैं तो कभी भी नहीं रहना चाहता, बोले कि जी किस पे, जमीन पर ही है। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या, ना, रहना पड़ेगा। ये केवल इमेजनरी है, इसका अर्थ निकलता है इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक सिचुएशन। ये अंडर द रोज, अंडर यानी क्या होता है, नीचे, रोज यानी क्या होता है, गुलाब का फूल, सीक्रेटली यानी कि सीक्रेटली। आपको सबको पता है क्या, जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़के से चाहता हो, सॉरी किसी लड़की को चाहता हो ये, और उसने क्या किया पता है, ये बोले कि जी क्या किया, उसने क्या किया, अब उस लड़के को डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा, उसने एक दिन उसको गिफ्ट दे दिया। बोले कि जी गिफ्ट मतलब क्या, रोज दे दिया, क्या दिया, रोज। और उसने क्या किया, रोज के नीचे छोटा सा लेटर यहां रख दिया, तो लेटर क्या होगा, सीक्रेटली। इसका अर्थ ये निकलता है सीक्रेटली। हिट अ स्नेक, चलो एक काम करते हैं, ये साइनो एंटो में मुझे बताओ मैंने ये वर्ड याद करवाया है क्या। अगर आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा जी आपने क्लास की है, और नहीं बता पाए तो फिर कोई फायदा नहीं हमारे बैच का। ये बताइए, क्या हमने कोई ऐसा वर्ड किया है, मैं वर्ड यहां लिख देता हूं, अगर आपको यहां से क्लियर ना दिखे तो ये वर्ड यहां लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसा किया है, बहुत बढ़िया भाई, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। क्या था, बाधा डालना, रुकावटें पैदा करना, बहुत बढ़िया भाई, किया है ना, ये बिल्कुल किया है जी। ये अब देखो क्या कहना चाह रहा है, जब आपको ये वर्ड याद है ना, तो समझ जाओ ये ईडीएम याद हो गई। यानी आपके एग्जाम में अगर कोई नई ईडीएम आएगी ना, तब भी मैं आपको ऐसे चुटकियों में खिलाऊंगा ये।
देखना यहां से क्या कहना चाह रहा है ये। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, और किसका सामना करना? प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का, बाधाओं का। तो मैंने कहा जब आपको मैं याद करवा ही चुका हूं स्नेक का अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा समस्या, बाधा, रुकावटें होती है, तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, बाधा या रुकावटों का सामना करना। ये उसके बाद देखो जी, जरा बताइए 27 क्या था? व्हाइट एलिफेंट। देखना यह है किसकी बाजुओं में कितना दम है, और जल्दी कौन बता पाता है ये, बताइएगा भाई। आपके पास में लिखा है अ व्हाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, आप मुझे यह बता दीजिएगा। देखते हैं कि आप में से किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत बढ़िया भाई। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉस्टली एंड यूजलेस। कैसे याद किया भाई? हमारे यहाँ ग्रे कलर के हाथे से काम चल रहा है ना। अरे भाई थाईलैंड से मंगाओगे बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, और काम के और नहीं है, तो इसका अर्थ यही निकलता कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, सॉरी यूजलेस ही है। और ये क्या कहना चाह रहा है? प्ले यानी खेलना। किसके साथ खेलना? आग के साथ। आग के साथ खेलने का मतलब क्या है? आज लगता है नेट बड़ी दिक्कत कर रहा है। चलो जी इसका बताओ, 29 का। 29 का बताइए। वो नेट का इशू चल रहा था, तो मुझे लगता है ये इस वजह से हो रहा है। इसका बताइए 29 का ये। 29 का क्या होगा? वीडियो वीडियो दिख रही है, दिख रही है क्या? एक बार कमेंट करिएगा जी। अनस्टेबल कनेक्शन, ये लगता कुछ टेक्निकली इशू चल रहा शायद ये। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। क्या वीडियो अब आपको विजिबल है? अगर हाँ तो अपना जवाब दीजिए हाँ, अगर ना तब भी अपना जवाब दीजिए हाँ। ठीक है जी, देखिएगा क्या कहना चाह रहा था ये। इसका अर्थ निकलता वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट। ये कैसे याद किया हमने ये, कि मरे हुए घोड़े को पीट कर आप कहेंगे उठ घोड़ा उठ घोड़ा, नहीं उठेगा मेरे भाई, आप अपना फालतू का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा ये कैसी जॉब भाई, कौन सी जॉब में हमें खुशी मिलती है करने में? जो बिल्कुल कैसी होती है? फाइनेंशियली होती है, कंफर्टेबल होती है। इसका अर्थ ये निकलता फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। नेवर नेवर लैंड, ये मैं तो कभी भी नहीं रहूंगा किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। अच्छा बोले हाँ कभी नहीं रहूंगा जमीन के ऊपर। ये इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? जो जमीन के ऊपर कभी नहीं रहूंगा, इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो भाई इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा है ये। किसकी? इमेजिनरी सिचुएशन की बात की जा रही है। उसके बाद देखिएगा ये अंडर द रोज, उसने क्या किया? गुलाब के फूल के नीचे रख दिया लेटर, यानी वो क्या था? सीक्रेटली है। स्नेक यानी क्या था? बाधा डालना, और इसका अर्थ ये निकलता है बाधा या रुकावटों का सामना करना। देखो स्टेम यानी क्या होता है? छुर्रा। समवन यानी किसी की, इन यानी मैं, बैक यानी पीछे, यानी पीठ कह सकते हैं। किसी के पीठ पीछे छुरा घोंपना, मतलब उसको क्या करना? धोखा देना। ये क्या करना? धोखा देना। ये उसके बाद देखिएगा जी, गिव समबडी अ रिंग। क्या कहना चाह रहा है? गिव समबडी अ रिंग, और इसका अर्थ यही निकलता है किसी को क्या करना? फोन करना, कॉल करना, एक तरीके से ये कह सकते हैं जी। क्या कहना चाह रहा है?
इसका अर्थ निकलता है किसी को कॉल करना यानी कि फोन करना। देखो अगर आपको किसी को कॉल करना है ना, तो देखो गिव का मतलब देना, somebody यानी कोई भी व्यक्ति, रिंग यानी क्या होता है रिंग। तो अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक रिंग तो देनी पड़ेगी। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, फोन करना ही है। अबव वन साइड कुछ नहीं है। जो पहली इडियम मैंने आपको याद करवाई, गो ओवर वंस हेड, इसने क्या किया पता है, ये ओवर की जगह क्या लगा दिया, अरे एबव लगा दिया। मीनिंग वही है कि समझ से परे होना, समझ में ना आना। ये उसके बाद देखो कप ऑफ टी, देखो कप ऑफ टी का मीनिंग क्या निकलता, या तो कोई हमारे पसंद की चीज हो या कोई हमारे बस की बात हुई है, यानी समथिंग दैट प्लीजेज, कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करे, खुश करे, आपके पसंद की चीज हो। और देखो सुबह सुबह चाय का कप, चाय का कप सबकी क्या होती है, पसंद की चीज होती है जी। लिखा आई वॉश, ये अभी मत करना, इसको मैं दूसरे डे से लिंक करूंगा। गेट द हैंग ऑफ का अर्थ निकलता लर्न हाउ टू यूज, लर्न का मतलब सीखना, यानी किसी चीज का यूज कैसे होगा उस चीज को सीख लेना। तो इसका अर्थ ये निकलता है सीखना। अब बोले याद कैसे करोगे, गेट का मतलब मिलना। मान लो किसी दिन आपका फोन हैंग हो गया और आपने यूट्यूब पर सर्च किया अपने दोस्त के फोन में, और आपको ऐसा वीडियो मिल गया कि जब फोन हैंग होता है उसको कैसे ठीक करते हैं, आप क्या करेंगे, उस पूरे प्रोसीजर को सीख लेंगे। और इसका अर्थ यही निकलता है सीखना ही है। गेट ए गोल्ड स्टार, इसका अर्थ निकलता है टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, यानी कि क्या, कि अच्छा काम करने के बदले में अच्छी चीज पाना। क्या कहना चाह रहा है ये, मैंने कहा अच्छा काम करने के बदले में अच्छी चीज पाना। तो देखो गेट का मतलब मिलना, उसको कैसा स्टार मिला, गोल्ड स्टार मिला। कितने गोल्ड मेडल मिलना, तो यहाँ गोल्ड स्टार है। अब गोल्ड मेडल कब मिलता है, जब आप अच्छा काम करते हैं, उसी को बोलते हैं अच्छा काम करने बदले अच्छी चीज पाना, यानी कि इनाम अर्जित करना। चलो जी ये स्टेप समवन इन द बैक, किसी की पीठ पीछे क्या करना, छुरा घोपना, पीठ पीछे छुरा घोपना, उसको धोखा देना। ये किसी को क्या करना, एक रिंग देना, रिंग देने का मतलब अरे फोन करना। और अपने सिर के ऊपर से जाना, समझ में ना आना। चाय का कप हर किसी की पसंद की चीज होती है। और आपको वीडियो मिल गया जी फोन हैंग हो तो उसको कैसे ठीक करे, आप क्या करेंगे, पूरे प्रोसीजर को लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। और मैंने कहा गोल्ड स्टार कब मिलता है, गोल्ड स्टार तब मिलता है, कब मिलता है गोल्ड स्टार, अरे जब कोई अच्छा काम करते हो। इसका अर्थ यही निकलता अच्छा काम करने के बदले में अच्छी चीज पाना ही है। ठीक है, तो सर ये इंग्लिश इंप्रूव करने में भी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे भाई हम कौन सा जीएस पढ़ रहे हैं अभी, इंग्लिश ही तो पढ़ रहे हैं। ये इंग्लिश से तो इंप्रूव होगी और क्या होगा इससे, यार मजे ले रहा है ये। तो ये था हमारा आज का डे वन। ध्यान रखना ये इडियम्स है, फ्रेजोलव अभी इसकी बाकी है। फ्रेजोलव जो हम करेंगे एक अलग वे में करेंगे। ये डे वन आज हम खत्म कर चुके हैं। पहले 3 डे हम फिनिश कर चुके हैं वन वर्ड के, 3 डे फिनिश कर चुके हैं हम साइनो एंटो के, 3 डे इसके फिनिश करेंगे, फिर उसके फ्रेजोलव के करेंगे। इस तरह से चलेंगे। स्टैटिक जीके की जो बुक है, मैंने कहा 34 से क्या कह रहे हैं 39 वाला बंद हो गया था, उसको एक बार आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, अभी अपलोड कर देंगे। वो तो नेटवर्क का इशू चल रहा था जी। ये स्टैटिक जीके की बुक जो है ना ट्रिक वाली है, वो मैं आपको बता दूं हम कैसे क्या लेकर आ रहे हैं। ये उसको अभी हम फिजिकल मोड में नहीं लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि कारण क्या, एक तो एग्जाम पास में है बच्चों के, दूसरा ये है कि कुछ कनेक्शन हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम थोड़ा सा मार्केट में पब्लिश नहीं कर सकते उसे एज ए फिजिकल बोर्ड के अंदर। ये कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ये, तो ये वजह थोड़ी सी है ये। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है ये कि हमारे गुरुकुल के बच्चों के लिए भी और सबके लिए ये, यानी हालांकि गुरुकुल के बच्चों को तो हम वैसे पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ा ही रहे हैं ये, लेकिन मैंने कहा ये अक्सर ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए मतलब कि ज्यादा बेनिफिशियल कैसे हो। तो इसका हमने एक सिस्टम किया, बोले कि जी क्या, इसको हम ई बुक के रूप में लॉन्च करेंगे ये। और ई बुक का मतलब ये है कि इसको हम जब लॉन्च करेंगे तो हम एक वीक में एक चैप्टर अपलोड करेंगे पूरा ट्रिक से, डे वाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, डे वाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये डे वाइज का अर्थ ये कह सकते हैं, ये डे वाइज गुरुकुल का फीस कितना है उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, और इस नंबर पर कांटेक्ट करने पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। ये गुरुकुल के ऑफलाइन कैंपस के बारे में सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। 18 नवंबर 2024 से एक नया फाउंडेशन बैच आ रहा है। फिलहाल देखिएगा ये जो ई बुक आएगी ना, ये वो आएगी पूरी ट्रिक से होगी। जैसे आप हमारी अभी वोके वाली बुक पढ़ते हैं बिल्कुल ट्रिक से डे वाइज कॉन्सेप्ट पर, सेम पैटर्न ये है कि डे वाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ये बुक देखने को मिलेगी। एक वीक में हम एक चैप्टर अपलोड करेंगे ये, यानी उस चैप्टर के जितने डे हैं वो सारे अपलोड करेंगे, और बिल्कुल रिवीजन स्लाइड के साथ में ये। ठीक है, ये बुक है। जो हमारी हार्ड कॉपी वाली बुक चलती है वो चलती है इंग्लिश की है,
और इंग्लिश वाली जो हार्ड कॉपी के रूप में बुक है वो आप ले सकते हैं ये श्योर शिक्षा गुरुकुल के बुक्स वाले सेक्शन में जाकर, वहां से आप इंग्लिश की 4 बुक हमारी एट प्रेजेंट में चलती है वो वहां से ले सकते हैं ये। अब ऑनलाइन फाउंडेशन बेस अभी जो आ रहा है वही ले लो ना, अब अगला तो काफी लेट आएगा, ये इतना लेट क्यों हो रहे हैं ये। अभी जो चल रहा है 4 अक्टूबर से चला है, मतलब 5 अक्टूबर से एक तरह से, तो वो ले लो, ये उसके बजाय वो ज्यादा फायदे में रहोगे, ये तो काफी लंबे काफी बाद में आएगा, अभी 1 महीना पड़ा है पूरा ये। क्या कहते हैं, ई बुक, ये डिवाइस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लेके आ रहे हैं जी। ठीक है, तो डिवाइस कॉन्सेप्ट के ऊपर फ्रेजोलव की बुक यही है जो अभी मैं करवा रहा हूँ। ईडीएम की जो बुक है वही फ्रेजोलव की बुक है, उसी में फ्रेजोलव है, ये एक पार्ट के अंदर फ्रेजोलव है, एक में ईडीएम सही है। तो ये डिवाइस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लेकर आएंगे, और ये हमने डिसाइड किया है कि हम 48 आवर्स तक जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इसको हम 999 रुपीज के अंदर ही मात्र देंगे, और एक ऐसी बुक होगी जो मार्केट में सबसे यूनिक बुक होगी डिवाइस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक वीक में हम एक चैप्टर अपलोड करेंगे जी ये। 18 नवंबर वाला ऑनलाइन होगा, बिल्कुल होगा जी, वो भी ऑनलाइन होगा ये। तो हम इसको करेंगे इस रूप में, और इसको हम कोशिश करेंगे आज शाम तक या मैक्सिमम कल तक आपको बता देंगे जी ये। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे जल्दी इसी बैच के साथ कल एक बार फिर।